चलो आ जाइए, अब बताते हैं सवाल आपको। यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार यानी एग्जाम में आ सकते हैं, और इस बार भी संभावना है, हम आशा करेंगे कि आएंगे, और 100 नहीं 101% आएंगे, देखना। तो क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझिए। क्या कह रहा है, के किस मान के लिए, यानी ये कह रहा है के किस मान के लिए, पहले सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण है ना, वो निम्नलिखित समीकरण है, वो किस निकाय के लिए अनेक हल, यानी निकाय के इसके अनेक हल हैं। तो समीकरण क्या है, समीकरण हम लिख लें। समीकरण इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में देगा, ये हमने अभी लिखा नहीं था, अब लिखेंगे। के एक्स प्लस 3y और माइनस के माइनस 3 दे रखा है, और बराबर दे रखा है 0। दूसरा दे रखा है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 दे रखा है। तो आगे क्या करते हैं, तो यहाँ से करिए सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी दिया गया समीकरण क्या है, तो समीकरण 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने के लिए पहले तो हम क्या करें, इसकी तुलना करेंगे। हम तुलना करेंगे ax1 प्लस v1 y से प्लस c1 बराबर 0, और किससे, के x2x और b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, एक मिनट, a1 बराबर हमारा क्या है, k है, और b1 बराबर हमारा क्या है, 3 है, और c1 बराबर क्या है, माइनस के चिन्ह के साथ लेना है, माइनस के 3a है, ठीक है। अब ऐसे हमने तुलना किया कि a2 बराबर कितना है 12, और v2 बराबर कितना है k, और c2 बराबर कितना है माइनस के k, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बोला है, अद्वितीय हल, यहाँ पे सॉरी क्या बोला है, हल इसके कितने बताएं, यहाँ पे बताएं अनेक हल। अनेक हल होने के लिए क्या होता है, निकाय का अनेक हल हो, अनेक हल हो, तो फिर कंडीशन कौन सी होती है, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, v1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी ये तीनों बराबर हो जाते हैं। फिर तो एक बात, बराबर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, बराबर में रख दीजिए। a1 का मान कितना है, a1 का k, और a2 का y बराबर v1 का कितना है 3, और दूसरा k, ऐसे ही माइनस के माइनस 3 और अपॉन में माइनस के k, ठीक है। माइनस माइनस से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें से एक का निकालना है, किसी एक की तुलना कर दो, चाहे तो इसके साथ कर दो, और चाहे इसके चाहे इसकी किसी एक के साथ कर दो, क्योंकि तुलना करके का मान निकालना, तो हम दोनों की कर देते हैं। दोनों की तुलना करने पर क्या करेंगे, कैसे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या होगा 12 36, हाँ 36 ही हो जाएगा ना, 36। और तुम जानते हो के पैसे वर्ग उठाएंगे, अंडर लगेगा कितना 36, तो इसका मतलब कितना होता है 6, यानी प्लस माइनस के 6, यानी के का मान कितना निकलेगा, प्लस माइनस के 6 निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व हो गया, और प्लस का ही लेंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ सकते हैं ये सवाल हुआ आपका कितनी आसानी से। तो इसी प्रकार से अगर कोई सवाल और आता है और मान चेंज हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा सवाल ये है, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से। ये कह रहा थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आगे 2-3 नंबर में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसे कम नंबर में आए। तो देखो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो पहले क्या करना है हमें, हल में सबसे पहले मानना है कि माना क्या, भिन्न का हर तो है, तो अंश पहले, भिन्न का अंश पहले, अंश को मान लो, अंश कितना x है, तब हर क्या होगा 2x प्लस 1, उसके अनुसार कह रहा है। तब भिन्न क्या होगी, तो अतः भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न क्या होगी, अंश अपॉन हर होता है, तो अंश कितना है x, अतः भिन्न x अपॉन क्या होगा 2x प्लस 1, ये है भिन्न, ठीक है। अब आगे हम क्या कह सकते हैं, अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार कह दो, क्योंकि प्रश्न को पढ़ो पहले, ऐसे सवाल आते हैं तो इसी प्रकार कर दिया करो, प्रश्नानुसार कह के कह दो। वो कह रहा है कि भिन्न आदि क्या कर लिया हमने, अब भिन्न के व्युत्क्रम को जोड़ने पर भिन्न और भिन्न तथा भिन्न के व्युत्क्रम को जोड़कर योगफल उसका इतना होता है, तो इनको जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 2x प्लस 1 और प्लस में कितना 2x, यानी उल्टा कर दो, और प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना 2 सही 16 अपॉन, यानी 2 सही 16/21। अब जैसे लासा लेंगे, वजह से क्या हो जाएगा x और 2x प्लस 1 और ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस के कितने 2x प्लस के 2x और प्लस के 1, ठीक है। और बराबर में 21 दूनी 48, 48 दो कितने हो गए 58/21, कोई दिक्कत नहीं है। चलो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। हाँ अब क्या करेंगे हम इसको, देखो ये और ये दिख रहा है, तो इससे क्या कह सकते हैं 5
एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4 प्लस के 4x प्लस के 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 1 यानी x बराबर 58 अपॉन 21। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर जी। क्या करना है, यहाँ पर कैंची गुणा कर दो, इससे क्या हो जाएगा 105x स्क्वायर प्लस के कितने यहाँ पर 84 x प्लस के 21, इधर क्या हो जाएगा 58 कितने होते हैं 116, कितने हो जाएंगे 116 x स्क्वायर और प्लस के 58 x। अब इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ क्योंकि इधर छोटा है यानी 105 उधर अधिक है, तो क्या बचेगा 116 में से 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11 एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, प्लस में बचना चाहिए और 116 यानी माइनस में बचेगा, सॉरी हमने गड़बड़ कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 26x और माइनस के 21 बराबर 0 ये बचेगा। तो अब जानते हो आप इसके फैक्टर आप क्या करोगे, हम जानते हैं इसके 21 इंटू 11 का तुम्हें पता है एक का गुणा करते हैं पीछे जाके, तो 21 इंटू 11 का करते हैं कितने फैक्टर हो जाएंगे 11 एक्स स्क्वायर माइनस कितने फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर 33 इंटू कितने 7, और 33 में से 7 गए तो 21 बचे। ठीक है, तो 11 एक्स यहाँ से क्या करेंगे कॉमन बाद में, हाँ पहले क्या करना है यहाँ पर गुणा कर दो इसमें। अब यहाँ पर जैसे ही तुम गुणा करोगे तो आपको इतना मिलना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम, जैसे ही तुम इसमें करोगे गुणा यानी इधर क्या करोगे 11 एक्स स्क्वायर यही तो है माइनस, और यहाँ से गुणा करोगे तो 33 एक्स और माइनस माइनस प्लस 7 एक्स और माइनस के 21 बराबर 0। 11 एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचा एक्स माइनस 3 और यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ से लिया हमने 7 कॉमन तो एक्स माइनस 3 यहाँ बचा बराबर 0। ये दोनों सेम मिल रहे हैं तुम्हें कहीं ना कहीं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं एक्स माइनस 3 कॉमन लेंगे और 11 एक्स प्लस 7 बचेगा 0। तो यहाँ से ये वाला पार्ट उससे 0 में भेज सकते हो तुम, तो x बराबर कितना निकलेगा, एक तो 3 निकलेगा और ये वाला पार्ट भेज देंगे तो x बराबर कितना निकलेगा माइनस के 7 अपॉन 11। तो यानी माइनस का हमें लेना नहीं है, हमें लेना है किसका, हमें लेना है प्लस वाला। तो हम लेंगे x बराबर 3, कहाँ पर भिन्न में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो भिन्न कहाँ थी यहाँ पर, तो x बराबर कितना था 3 है और यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 3, 3 6 और 1 7, यानी भिन्न कितनी हो गई 3/7, यानी सही से लिख लो तो 3/7, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन लेके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो ये यहाँ से सॉल्व करिए, तुम्हें पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए और दूसरे सवाल के आगे देखो। इस टाइप के मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये सवाल आ जाएंगे मानी इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा, पता होना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को युग्म को हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण कौन सा है, समीकरण हम लिख देते हैं, समीकरण कितना है, तो समीकरण देख लीजिए कितना है कि 7x माइनस 15y और बराबर में 2, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y और बराबर 3। तो ये प्रतिस्थापन की बात कर रहा है। तो प्रतिस्थापन कैसे होता है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, दिए गए समीकरण से किसी का एक का मान निकाल लीजिए। माना हमने, यानी हम कह देते हैं इस समीकरण से, हम कहते हैं यहाँ पर लिख दें, हल तो कर ही रहे हैं, समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2 से x का मान निकालने पर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 15 उधर जाएगा यानी 15y प्लस 2 और अपॉन में कितने बन जाएंगे 7। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, यहाँ से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, नहीं है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यही है। ठीक, अब हम कह दें कि x का मान समीकरण 2 था और समीकरण फर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान समीकरण 2 में जिससे निकालते हैं उसमें मत रखो, दूसरे में रख दो, तो दूसरे में रखेंगे हम। तो यहाँ क्या है x प्लस 2y बराबर 3 है, तो x की जगह हम कितना रखेंगे 15y प्लस के 2 अपॉन में 7 और प्लस के 2y बराबर 3। ठीक है, जैसे हम क्या करें इन हिसाब से लासा लें, कितना लासा कितना 7 हो जाएगा। ठीक, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सर जी, 7 ही होगा उसमें से, तो 7 लासा हो जाएगा इधर से, तो ऊपर कितना होगा 15y प्लस के 2 और इधर से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14y और बराबर 3। एक कैंचा गुणा कर दो यानी कितना होगा 15 और 14y कितना हो गया 29 ही हो जाएगा ना, हाँ 29y और यहाँ पर कितना है प्लस के 2 और बराबर में 7 21 यानी उधर गया तो 29y और उधर 2 जाएंगे घट जाएंगे तो कितना बचेगा 19, यानी y का मान निकलेगा कितना 19/29। चेक कर लेना, ठीक है, आप निकाल के। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से लिखना है y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख दो,
किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तुमको और से जैसा क्या है कहीं भी रख सकते हो, जहाँ तुम्हें आसान दिखे वहाँ रख दो। तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर रख दें हम, चलो सेकंड में रख देते हैं। सेकंड में रख दिया हमने। सेकंड क्या है, x+2 और y की जगह कितना रखेंगे 19/29 बराबर 3। ठीक है, x बराबर उधर निकाल दीजिए, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 19 दूनी 38/29। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ से लासा लेके, अब यहाँ से हमें कर देना है कि यहाँ से x बराबर हम लासा लेंगे, लासा कितना हो जाएगा हमारा 29। अब 29 दिया कितने 29 27 कितने होते हैं बताइए ना तुम, एक मिनट रुकना, यहाँ से होते हैं 87 हो जाएंगे, 87 माइनस 38, तो क्या होगा इसमें से माइनस करेंगे अगर हम, तो कितना बचेगा 49/29। x बराबर 49/29। x का मान इतना निकला, y का मान इतना निकला, बस हमें ये निकालना था, हमें x y के मान निकालने इस विधि से। अगर ये विधि नहीं होती, दूसरी विधि होती यानी विलोपन विधि होती, उससे भी निकाल सकते हो आप। और कौन सी बज्र गुणनखंड विधि होती है, हमने पहले तुम्हें समझा दिया, वो भी होती है, उससे भी निकाल देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें निकालने में। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, ये वाला, इससे हम कह रहे हैं कि इन सवालों से बाहर नहीं जाने वाला, ये बात कंफर्म कर लीजिए आप। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या, इस टाइप का कोई आ सकता है, ये नहीं कि ये आ जाए। 2 अंकों से बनी संख्या क्या है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना होता है बताइए। संख्या और उनकी संख्या से पलटने पर योगफल में कितना हो जाता है 66 हो जाता है। तो बताइए वो संख्या कितनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हल। और हल में क्या करेंगे, माना, पहले मान लो, माना संख्या के अंक या इकाई अंक मान लो, ऐसे मान लो, तो वैसे ही क्या दो एक अंक कौन से x और y है, यानी पता चलेगा एक तो दाई है इकाई है, यानी इसका मतलब ये भी कंफर्म है। और ये भी कंफर्म कर लो, क्या कह लो कि x y से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर तो अब क्या कह रहा है प्रश्न सर क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं को एक तो पलट दो। पहली संख्या क्या बनी थी हमारी, यहाँ पर बना भी सकते हैं कि पहली संख्या क्या बनेगी, मान लो, चलो यहाँ पर लिख लीजिए संख्या क्या बनेगी पहली, वैसे कोई जरूरी नहीं है संख्या क्या बनेगी बताओ, एक 10 पे होता है, यानी इकाई और प्लस में क्या होगा y, यही तो बन जाएगा ना, हाँ यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस संख्या को हम पलट दें और पलटी हुई संख्या कह दें, हुई संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा 10y + x होगा। तो यह प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे प्लस x और प्लस में क्या कर दें, सॉरी प्लस है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में क्या करना है कि 10x और प्लस में y बराबर कितना आना है 66 आना है। ठीक है, जोड़ लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 11y + 11x बराबर 66। 11 हम कॉमन लेंगे, x + y बचेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 66 और 11 छिक्के 66 होते हैं, तो x + y बराबर कितना निकला 6, यानी x + y बराबर कितना निकला। और वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दिया है, क्या दिया है कि x - y बराबर कितना 2, यानी दो संख्याओं दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 2। तो ये तो समीकरण हमारा फर्स्ट और ये वाला हमारा समीकरण सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो विलोपन विधि से सिखा देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से मान नहीं रखते, विलोपन विधि सिखाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से और विलोपन विधि से करेंगे। क्या विलोपन विधि का मतलब क्या है, जोड़ना घटाना होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दें, तो क्या करेंगे x + y बराबर 6 और x - y बराबर यानी 2, हम जोड़ भी सकते हैं, तो क्या करें जोड़ने पर y से y कट गया, यानी 2x बराबर कितना आ गया 8, और यहाँ से ये कटा तो x का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ से तो मान रखना ही पड़ता है, x का मान जैसे 4 आया तो अब हम क्या कह देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर 6 और x जब हमने रखा 4 + y बराबर 6 और y बराबर कितना निकलेगा फिर 2, यानी x का मान निकला कितना, x का मान कितना निकला 4। अब हम कहें संख्या हमने कहाँ बनाई थी, ये बनाई थी देखो संख्या, तो x से हमारी संख्या क्या थी एक्चुअल में, पलटी हुई संख्या से मतलब नहीं है, वो बात क्या था, संख्या हमारा क्या था 10x + y। तो एक बात बताओ 10x + y था ना, तो y कितना है हमारा, पहले हमारी संख्या अविष्ट बनाई थी ना मैंने संख्या 2.5, यानी x बड़ा था ना, तो दो संख्या बन जाएगी ना, कौन सी बन जाएगी 24 42, तो हाँ क्या बनेगा, संख्या हमारी थी कितनी, यहाँ पर कितना रखेंगे x यहाँ पर कितना है हमारा 4 है, तो कितना 10 × 4 और प्लस में कितना है 2 है, यानी 40 और प्लस में 2 यानी कितने हो जाएंगे 42, और पलट देंगे इसे तो क्या बन जाएगा 24, कोई दिक्कत मान रख देना, ये हो गया। यहाँ से आप फ्री कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से और समझ भी सकते हो, तो इसमें कुछ है नहीं है बेटा, आसानी से तुम कर सकते हो, पर ये तुम्हारे लिए है और ये सवाल आगे चल के तुम्हें आएंगे भी, और मैं चाहता हूँ कि इससे बाहर जाने वाला है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा है कि इससे बाहर चला जाए।
एक बार भरोसा करके देखिए। अब एक सवाल इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक गाय की स्तर जल में चाल, एक गाय की स्तर जल में चाल, एक गाय की स्तर जल में चाल देखनी है बेटा कि उसकी चाल है स्तर जल में कितनी है, ये समझिए। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, यह धारा की चाल कह रहा है, यह धारा की चाल दिशा में, यानी धारा की चाल की दिशा में, यानी जिधर धारा की दिशा है उधर ही चल रहे हैं 22 किलोमीटर, तथा विपरीत भी चलता है 15 किलोमीटर, तो 5 घंटे में जा सकती है, यानी ये 5 घंटे का कुल समय लगता है। धारा की चाल बताइए। तो पहले जिसकी चाल पूछता है सवाल हम क्या करते हैं, उसी की पहले निकालते हैं। हम कहेंगे, हल कीजिए, माना धारा की x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मान लिया हमने धारा की चाल मानी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है कि हम कहें गाय की चाल हमारे पास दे रखी है, गाय की चाल कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये कह रहा है धारा की दिशा में, अब निकालेंगे हम यहां से धारा की दिशा में गाय की चाल कितनी हो जाएगी, x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक ही, अब तो समझ नहीं पा रही हो, उधर ही जाना है, यानी एक साइड में चल रहे हैं दोनों, तो क्या होगा, जुड़ेंगे नहीं। अब और तथा धारा के दिशा में गाय की चाल क्या हो जाएगी, x - 8, यानी x - 8 नहीं होगा, सॉरी 8 - x होगा, क्योंकि धारा की चाल तो कम होगी, धारा की चाल तो अपने हिसाब से होगी, गाय की चाल अधिक होगी। थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, कोई बात नहीं, चलो 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रश्नानुसार जी। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है, प्रश्नानुसार का मतलब ये बेटा कि कह रहा है यानी टोटल समय, और समय निकालने के लिए हम क्या समय बराबर हम लगाते हैं, टोटल समय बताएगा ना, तो टोटल समय कितना लगता है कि यानी इतनी दूरी 20 और 22, वो 20 और 15 किलोमीटर चलने में टोटल समय लगता है 5 घंटे। तो हम क्या करेंगे, यानी हम लगाएंगे यानी समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो पहली दूरी कितनी है 22 है, और 22 के लिए चाल कौन सी है, x + 8 और प्लस दोनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है, हाँ देखिए, एक या प्लस और 15 और अपन में क्या करेंगे इसके, यानी ये विपरीत वाली है, तो विपरीत वाली है तो विपरीत वाला लगाएंगे क्या, 8 - x बराबर कितना 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन में क्या लेंगे, अब यहाँ से लासा लेंगे, लासा क्या लेंगे, देखो a - b है, क्या बन जाएगा 8 का वर्ग यानी 64 माइनस x का वर्ग x², और इधर का इसमें हो जाएगा तो क्या होगा, 22 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 200 नहीं 176 होगा ना, 176 माइनस 22x और प्लस में 15x और 15 = 120 बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से इधर को काटपीट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर बचेगा 296 माइनस, और इन दोनों को घटा के क्या आ जाएगा 7x अपॉन 64 माइनस x² बराबर 5/, कैसे गुणा किया इधर हमने तो क्या बन जाएगा 5x², और ये आ जाएगा टोटल बन के 5x² और प्लस के यानी 5x² माइनस 24x माइनस के 7x बराबर 0, ये आएगा, सॉरी 24x नहीं 24 आएगा ओनली, गलती से हो रहा है। क्या करना है इधर आके, देखो इधर आके कुछ नहीं करना, तो यहाँ फैक्टर करनी है, तो 5x² और माइनस के 7x और माइनस के 24 बराबर 0, यानी इसका गुणा करते हैं इसमें 24 में गुणा करने के बाद फैक्टर करोगे तो कितने हो जाएंगे, फैक्टर इसके होंगे x² माइनस के यानी 15 माइनस कितने 8, 15 = 120 होते हैं, इंटू में x - 24 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से कि 5x² माइनस के गुणा होगा तो 15x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8x और माइनस के 24 बराबर 0, और यहाँ से तुम्हें देखा कि हमने 5x कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा, 15 बचा, और प्लस के यहाँ से 8 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस के 3 बराबर 0। अब दोनों ये सेम है तो x - 3 दूसरे में 5x + 8 बराबर 0। अब एक को 0 में भेज दो, अब इस 3 को इसको भेज दो जी, तो x - 0 तो x बराबर यानी 3, यानी x का मान निकला 3, और ये तो माइनस में आएगा, माइनस का मान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी धारा की चाल कितनी हो गई, हम कह सकते हैं यहाँ पर धारा की चाल कितनी हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल आपको दिख रहा है उस पर पेज पर जल्दी से पढ़िए, टाइम ज़्यादा हो रहा है।
टाइम ज़्यादा नहीं करना, जल्दी से पढ़ें। और इसे आप खुद ही कर सकते हो क्योंकि समीकरण यानी क्षेत्रफल बनाना है, यानी ये थोड़ा सा बड़ा है, एक कई नंबर में आता है, इसको देख लीजिए आप और हल भी कर लीजिए। मैं तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, नहीं आए तो मुझे बता देना। हाँ, इसके लिए क्या करना है कि समीकरण की तालिका बनाते हैं ना, मैं बता दूँ थोड़ा सा कि तालिका बनाकर ये समीकरण है, इसमें देखो दो समीकरण दो दे रखे हैं, यानी 3x और प्लस के 12 सॉरी माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसे 3x प्लस 5 माइनस 12 बराबर 0, और दूसरा क्या है, यानी पहला समीकरण ये है x माइनस 3y प्लस के 6 बराबर 0, यानी समीकरण दूसरा है। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, तालिका बनाते हैं ना, तालिका, तो उसमें मान रख देते हैं अपने हिसाब से 3 या 2 मान निकाल लीजिए। हम 2 मान निकाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले समीकरण के लिए हम यहाँ लिख दें कि समीकरण फर्स्ट के लिए हमने कहा x और y का मान निकाला और ऐसे करके एक तालिका बना दी। तो अब एक बात बताओ, x की जब हम अपनी तरफ से कोई रख दें, ऐसा मान रख दें सॉल्यूशन अच्छा हो जाए, तो हम 2 रख दें, x की जब हमने 2 रख दिया, 3 दूनी 6 और 12, और उधर ये 12 प्लस के हो गए, और 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 6, y का मान 6 आ गया। बेटा हमने अब y की जब अपनी तरफ से रखेंगे, y की जब हमने 3 रख दिया तो 3, उधर से 3 3 कॉमन लिए, 3 से 4 कटे, 4 में से गया यानी 3 ही तो आएगा, इसका भी 3 आ गया। और हमें कहते हैं ऐसे ही समीकरण 2 के लिए x और y के लिए। अब इसमें भी क्या करेंगे, अपनी तरफ से 3 रख दो x में, जैसे हम x में 3 रखते हैं तो क्या हुआ, 3 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, उधर चला जाएगा ना माइनस में, और उधर ही एक ये जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ नहीं है, अभी समझ में नहीं आया तुम्हारे, कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे 3, समझ रहे हो, x की जगह पर हम रखेंगे 3, उधर गया माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कितने 9 और 3 तक का 9, यानी माइनस के 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा कि माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस के 3 आया तुम्हारा ये, ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि दूसरे समीकरण में रखिए, नहीं थोड़ी मिस्टेक हो रही है कहीं, नहीं कहीं नहीं हुई, सही है। अब क्या करना है फिर दूसरे समीकरण, अब रखना है बाई का मान हमने रखा 4, तो 4 12 और 12 उधर जाएगा कितना प्लस का जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब उधर हो गया ये प्लस का, और प्लस के में से 6 का घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना, यानी 4 12 12 में से 6 गए तो कितने बचे, थोड़ी दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुक जाना।